नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। संभवतः इनके स्वरूप के कारण ही इनका नाम माँ कालरात्रि पड़ा, क्योंकि इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति इधर दीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड़ग, दूसरे में लोह अस्त्र, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गधा है। कालरात्रि नाम होने के कारण ऐसा विश्वास है कि अपने उपासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इन्हें सभी सिद्धियों की देवी कहा जाता है, इसलिए सभी तंत्र मंत्र के उपासक इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत प्रेत, राक्षस, दानव और सभी पैशाचिक शक्तियां भाग जाती हैं। चलिए नवरात्रि के 7वें दिन की व्रत कथा शुरू करते हैं। माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ और रक्तबीज तीनों राक्षसों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव जी के पास समस्या के समाधान के लिए पहुँचे। भगवान शिव ने माँ आदिशक्ति से उन तीनों का संहार करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। माता पार्वती ने उन दुष्टों के संहार के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। माँ ने शुंभ और निशुंभ से युद्ध करके उनका अंत कर दिया, लेकिन जैसे ही माँ ने रक्त बीज पर प्रहार किया, उसके रक्त से अनेकों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू कर दिया और उसके रक्त को अपने मुंह में भर लिया और रक्त बीज का गला काट दिया। इस प्रकार माँ ने रक्त बीज का संहार किया। इस तरह माँ कालरात्रि की व्रत कथा संपन्न हुई। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या होती है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। इसके बाद माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को शहद का भोग भी अवश्य लगाएं और माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें। इसके बाद माँ की आरती भी करें। अब हम आपको माँ कालरात्रि के सिद्ध मंत्र के बारे में बता देते हैं। माँ कालरात्रि का सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। और माँ कालरात्रि के मंत्र हैं या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। और माँ कालरात्रि का साबर मंत्र है ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जीवा वाली 4 वीर भैरो 84 4 बत्ती पूजू पान ए मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। चलिए अब हम आपको माँ कालरात्रि के प्रिय पुष्प के बारे में बता देते हैं। माँ कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात रानी है। यह फूल उनको जरूर अर्पित करें। और माँ कालरात्रि का भोग है गुड़ का भोग। नवरात्रि में देवी माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। चलिए माँ कालरात्रि की पूजा के महत्व के बारे में भी बता देते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की कृपा से बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों और शत्रुओं का संहार करने वाली हैं। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से तनाव भी दूर हो जाता है और माँ कालरात्रि के नाक से निकलने वाली आग की लपटें सबको राख कर देती हैं। गधे को माँ कालरात्रि की सवारी कहा गया है। माँ कालरात्रि के मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि जो भी भक्त उनके मंत्रों का जाप करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।